वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और टॉपिक हमारा रहेगा रिमांड। अथॉराइज्ड कस्टडी जो मजिस्ट्रेट करता है एक एक्यूज की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जब पुलिस ऑफिसर ऑपरेट करता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज, जो भी रेलेवेंट प्रोविजन है इसमें, उसके मुताबिक तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अथॉराइज्ड जो कस्टडी है उस ऑर्डर को रिमांड कहते हैं, जो एक मैजिस्ट्रेट अथॉराइज करता है। तो मैंने 2 एपिसोड पहले इस रिमांड पे किए हुए, एक तो डिफॉल्ट बेल था, एक हमने पहले रिमांड किया है और उसमें कितना पीरियड है रिमांड का, और पुलिस रिमांड जो था उसका मैक्सिमम जो है पीरियड क्या है और रेंज ऑफ रिमांड कितनी है, इसके बारे में 2 पिछले एपिसोड में बात की है। आज हम करेंगे, एक जजमेंट्स हैं और एक मैं जजमेंट जो इसमें रेफर करूंगा, इसमें वो जजमेंट जम्मू एंड कश्मीर के एक पॉलिटिकल लीडर, J&K पैंथर्स पार्टी के जो लीडर थे और सिटिंग एमएलए थे उस वक्त के, भीम सिंह जी, उनको इलीगल कन्फाइनमेंट, फॉल्स इंप्रिजनमेंट आप कह दो, पुलिस ने रखा। क्या ग्राउंड थी फॉल्स, कैसे फॉल्स इंप्रिजनमेंट बनी, इलीगल डिटेंशन कैसे बनी? क्योंकि जो रिमांड लिया गया उसका, वो दैट वाज ए पेपर रिमांड, ही वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। तो रिमांड ऑर्डर हुआ, तो बाद में इंक्वायरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास मैटर किया और ये पाया गया कि वाकया ही इसको, जो एमएलए साहब भीम सिंह को पेश नहीं किया था मैजिस्ट्रेट के, और विदाउट हिज प्रोडक्शन ही वाज रिमांडेड। तो ये बारी बात, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, मैं अभी जजमेंट की टाइटल भी दे दूंगा और थोड़ा पढ़ भी दूंगा, तो 50,000 कंपनसेशन ग्रांट की थी एमएलए की फेवर में, जिसको उन्होंने पाया था कि ये इलीगल डिटेंशन है, जो कन्फाइनमेंट रखा गया, और जो रिमांड का जो प्रोसीजर जो रेफर्ड है, उस वक्त कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 था, 167 जो भी रेलेवेंट प्रोविजन था, इसकी सबसेक्शन थी, उसके मुताबिक द पुलिस हैज नॉट अडॉप्टेड। और जो एक मैजिस्ट्रेट ने जो रिमांड दिया है एज ए मैटर ऑफ कोर्स दिया, और विदाउट हिज प्रोटेक्शन, मैं कन्फाइन कर रहा हूं, फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं थी। तो आज मैं सेक्शन पढ़ूंगा कि फिजिकल प्रोटेक्शन जो है, मैं पहले थोड़ा जो वर्बल बात करता हूं आपसे जुबानी, जो भी पुलिस रिमांड होगा, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, फिजिकल प्रोटेक्शन इज मैंडेटरी फॉर पुलिस रिमांड, ये मैं बता दूं। और टोटल रिमांड आपको पता है मेरे पे 15 डेज, जो किसी भी केस में है, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से पहले रेगुलेट होता था, अब भी एनएसएस से है। और मैं पहले अभी सेक्शन पढ़ूंगा ताकि एक सीक्वेंस में हम आए, स्ट्रक्चरल तरीके से बात करें। तो मैं ये जो रेलेवेंट प्रोविजन है इस रिलेटेड, ये है 187 जो रिमांड की, जो बात करता है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, फिर अथॉराइज करवानी है कस्टडी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट की कस्टडी। उसको अगर आपने आगे उसकी कस्टडी चाहिए, आपको पुलिस कस्टडी चाहिए, यहाँ जुडिशियल कस्टडी चाहिए, जुडिशियल कस्टडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसको जो भी एक्यूज है उसको मैजिस्ट्रेट उसकी जो कस्टडी होगी, चाहे पुलिस है, जुडिशियल है, वो अथॉराइज करेगा। तो प्रोसीजर क्या है जो अब आज के एपिसोड में के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही जो मैंने बात की जवानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की साइटेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हम सीधा आ जाते हैं पैरा सबसेक्शन 4 पे।
no magistrate shall authorize detention of accused in custody of the police. ये पुलिस तक यहां पॉज देंगे, यहां रुकेंगे. अंडर दिस सेक्शन में 187 ऑफ PNSS, जो एक टाइम पे 167 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की थी. अनलेस, देखिए लफ्ज, अनलेस द अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड, जहां प्रोडक्शन जो है फिजिकल, पुलिस रिमांड के लिए आगे हम और आ जाएंगे, बिफोर हिम इन पर्सन पेश करना. प्रोडक्शन जो है अक्यूज की पुलिस रिमांड के लिए मैंडेटरी है बाय प्रोड्यूसिंग हिम इन फिजिकल फॉर्म, फिजिकली पेश करना उसको फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंटली, जब पहला रिमांड लेना तब भी करना है, और सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम टिल द अक्यूज्ड रिमेन्स इन कस्टडी ऑफ पुलिस. जब तक आपने पुलिस रिमांड लेना है, वो तो पुलिस रिमांड मैक्सिमम 15 डेज है, अगर 4 डेज का लेना है, जितना भी लेना है, हर टाइम पे, फर्स्ट टाइम और सब्सिक्वेंटली आल्सो. ये बिल्कुल क्लियर किया है. ये नहीं है कि एक बार आपने प्रोड्यूस किया और आप रिमांड एक्सटेंड करते रहे विदाउट हिज फिजिकल प्रोटेक्शन. ये हम कन्फाइन कर रहे हैं फिजिकल पुलिस रिमांड की. लेकिन आगे थोड़ी सी ये एंड सब्सिक्वेंटली, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टाइम, एवरी टाइम, हर टाइम पे, अगर 2 दिन का रिमांड लेना है, 1 दिन का लेना है, 4 दिन का लेना है, तो यू आर सपोज टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज सपोज टू प्रोड्यूस द अक्यूज्ड फिजिकली पुलिस रिमांड के लिए टिल द अक्यूज्ड रिमेन इन कस्टडी ऑफ पुलिस. जब तक आपको पुलिस कस्टडी चाहिए तो रिमांड भाई मिलेगा, मैजिस्ट्रेट देगा जब उसके सामने फिजिकली अक्यूज को प्रोड्यूस किया जाएगा. बट देखिए एक थोड़ा सा जो रिलैक्सेशन है, बट द मैजिस्ट्रेट मे एक्सटेंड, दिस इज आल्सो डिस्क्रिशन. ये मैजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन दी गई है. फर्दर डिटेंशन, डिटेंशन कैसे? इन जुडिशियल कस्टडी. अगर जुडिशियल कस्टडी में डिटेन करना है फर्दर, तो डिस्क्रिशन है मैजिस्ट्रेट के पास. क्या डिस्क्रिशन है? वो रिमांड देगा, कस्टडी अथराइज करेगा, वो ऑडियो वीडियो जो मीम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो मोड हैं, उनसे भी दे सकता है. लेट मी डू इट ऑन प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज्ड आइदर इन पर्सन, ये डिस्क्रिशन है, और थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. तो जहां ऑप्शन है और वर्ड है तो फिर और डिस्क्रिशन भी है. अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो उसकी फिजिकल प्रोडक्शन कहे तो फिजिकल प्रोडक्शन ऑफिसर जो भी इंचार्ज है पुलिस स्टेशन, अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ले रहा है, जब कोई सब इंस्पेक्टर रैंक का कोई भी ये ले सकता है रिमांड के लिए कि उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है. तो फिर जहां और है, अगर आप ऑडियो वीडियो की जो आजकल कल जहां जे अडॉप्ट कर रहे हैं मोड, तो उसमें लेकिन फिर डिस्क्रिप्शन रहेगी मैजिस्ट्रेट की, जो अथराइज कर रहा है, जो रिमांड दे रहा है. तो ये देखिए कभी झगड़ा बनता है. एक और इसको आगे और एक्सप्लेन किया है कि भाई अक्यूज को पेश किया, जैसे भीम सिंह के केस में आया था, इंक्वायरी करवाएगी कि भाई इसको पेश किया था फिजिकली या नहीं किया. तो फिर उन्होंने इंक्वायरी में पाया कि नहीं किया गया. रिमांड विदाउट हिज फिजिकल प्रोडक्शन मैजिस्ट्रेट ने दिया था. लेकिन इसमें क्या उन्होंने अभी किया, एक मैंडेटरी कर दिया कि भाई क्या जो एक प्रूफ होगा, जो जे बाद में अगर कोई डिस्प्यूट है कि पेश किया नहीं किया, जो मोड ऑफ रिमांड्स हैं फिजिकल प्रोडक्शन या थ्रू जो ऑडियो वीडियो मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है, तो वो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये एक्सप्लेनेशन 2 है जे सबसेक्शन 5 के साथ. तो जे क्या है? इफ एनी क्वेश्चन राइजेस वाइदर एन एक्यूज्ड पर्सन वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 4, द
प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन मे बी प्रूव्ड बाय हिज सिग्नेचर ऑन द ऑर्डर अथराइजिंग डिटेंशन। मैं इधर रोक लेता हूं अपने को, लेट मी हैव ए पॉज। तो इसका क्या हो गया, तो ये एक जब रिमांड दे रहा है मैजिस्ट्रेट, उस पर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है, एक वो डॉक्यूमेंटेशन करेगा। जब किसी रिमांड ऑर्डर बनाएगा तो उसको एक साइड पे मार्जिन पे एक्यूज के सिग्नेचर लेने हैं, ताकि वो प्रूफ रहे आने वाला वक्त में जब कभी कोई डिस्प्यूट हुआ कि कहे कि जनाब मुझे फिजिकली नहीं प्रोड्यूस किया गया, तो मार्जिन पे लेके उस पर करना है कि ये सिग्नेचर। तो एक ये भी जब रिमांड देना है तो एक इसकी कंप्लाइंस भी ये करनी चाहिए। तो ये एक प्रूफ होगा, एक इस स्पेसिफिक ये एक्सप्लेनेशन आ गया है सेकंड, जो सबसेक्शन 5 के साथ अपेंडेड है। तो आगे क्या है, प्रूफ हो गया सिग्नेचर। तो दूसरा जो मोड है कौन सा, जो ऑडियो वीडियो मीन्स है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर हुआ, और बाई ऑर्डर्ड certified by the magistrate as to production of the accused person through audio video electronic mean as the case में, तो फिर एक सर्टिफिकेट बनना पड़ेगा कि मेरे सामने रिमांड ऑर्डर हो गया, तो नीचे जो एक नोट लिखना पड़ेगा सर्टिफाइड दैट कि अक्यूज को मेरे सामने ऑडियो वीडियो मोड से पेश किया गया, इलेक्ट्रॉनिक मोड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेश किया गया, और वो एक प्रूफ होगा आने वाला वक्त जब कोई डिस्प्यूट होगा कि इसकी प्रोडक्शन के रिलेटेड। और मैं एक और जो भी मैजिस्ट्रेट इसमें हैं जो देते हैं रिमांड देते हैं, उनको केयर आइडेंटिफिकेशन भी करवानी कि ये वही अक्यूज्ड है जिस वही है, आइडेंटिफाई कौन करेगा। तो सबसे जो आपके पास आइडेंटिफायर होगा तो उस सबसे अच्छा है जो रिमांड के लिए आपके पास आ रहा है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जहां कोई ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है ऑफ द रैंक, सब इंस्पेक्टर और अबाव, तो ये भी एक है, उसको आइडेंटिफिकेशन उससे करवाइए और एक उसके सिग्नेचर लीजिए। तो और अगर ये जो ऑडियो वीडियो मोड से है, अक्यूज तो आपके सामने आया नहीं, फिजिकल प्रोड्यूस किया ही नहीं गया, तो फिर आपको खुद सेटअप कर देना पड़ेगा। तो ये एक आपको कह सकते हो कि एक प्रोटेक्शन, सेफ गार्ड है, ताकि इलीगल कस्टडी में किसी को ना रखा जाए। ये जो एक मैकेनिकल वे ऑफ रिमांड होता था, अथराइज करते थे कस्टडी, जैसे भीम सिंह के केस में हमने देखा। मैं अभी भीम सिंह केस के भी नोट्स पढ़ूंगा तो आपके सामने वो भी रखूंगा। लेकिन ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलतियां होती हैं और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, लीगल कन्फाइनमेंट और कई बार हैबियस कॉर्पस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में ये अप्रोच करते हैं। जो जहाँ तो खुद जैसे इस भीम सिंह के केस में भी पहले वो इलीगल कन्फाइनमेंट की बात हुई, उसके बाद कंपनसेशन आई, तो ये एक मेरे नोटिस में आया। तो मैंने रिमांड का ये तीसरा एपिसोड कर रहा हूँ, 2 मैंने किए हैं, और ये मैंने आज मैं इसी को कन्फाइन रखूंगा, इसी मोड के कि फिजिकल प्रोडक्शन पुलिस रिमांड के लिए जरूरी है, लेकिन अगर जुडिशियल रिमांड की है तो ऑप्शन मजिस्ट्रेट के पास है, वो फिजिकल प्रोडक्शन भी अक्यूज की पुलिस को कह सकता है पेश करो, नहीं तो ऑडियो वीडियो। लेकिन जो ऑथराइजेशन किया, रिमांड ऑर्डर किया, तो उसकी एक प्रूफ कि वाकई फिजिकली मेरे पास आया, तो वो उसके सिग्नेचर लगाओ, और मैं एक और ऐड करता हूं, उसको आइडेंटिफाई भी करवाओ, इससे जो भी रिमांड के लिए अप्रोच करता है। तो आईओ हो सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जहां कोई पुलिस ऑफिसर जो उसको फिजिकल प्रोड्यूस करता है। तो दूसरा कहाँ है, तो जो अगर जेल से हो, ऑडियो वीडियो मीन से आता है, तो जेलर इज द मैन, वो वहां पे उसको आइडेंटिफाई करेगा जब उसको प्रोड्यूस करेगा इस मोड से, तो उसमें रेफरेंस भी आएगा, और जे जो सर्टिफाइड भी करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को, सर्टिफाइड कि ये मेरे सामने बाई ऑडियो वीडियो मोड पेश किया गया। तो जे जो 18
7 सबसेक्शन 4 और उसके साथ मैंने एक्सप्लेनेशन 2 जो सबसेक्शन 5 के साथ है 187 के, ये मैंने आपके सामने आप रीड आउट किया और इस पर चर्चा की। तो आगे हम ये जो भीम सिंह की जजमेंट है, भीम सिंह मैंने पहले बताया एक एमएलए था, सिटिंग एमएलए था जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का, स्टेट असेंबली का। ये जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 22 ऑफ नवंबर 1985 की है। ये जो रेलेवेंट है मैं वो पढ़ूंगा जो इस केस के जो अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री भीम सिंह was taken to police station Pakadanga, Jammu at 9:30 p.m. On 11th of September 1985, a remand to police custody for 2 days was obtained from an executive magistrate. ये फैक्ट्स हैं जो इलीगल कन्फाइनमेंट के रिलेटेड जो अलेज हुए और बाद में ये प्रूव भी और तभी कंपनसेशन 50,000 मिले थे। A copy of the application for bond made in Urdu with the endorsement of executive magistrate first class has been filed as an annexure to the affidavit of Shri Khajuria. So endorsement says for remanded for जो IGP थे, I think remanded for 2 days with effect from 11th instant. It is signed by the magistrate and dated 11th of September 1985. Neither the application nor the endorsement जो एप्लीकेशन रिमांड की है nor the endorsement shows that, जैसे इसमें क्लियर किया है एक्सप्लेनेशन में कि आपको मार्जिन पे साइन देने हैं, वो प्रूफ होगा प्रोडक्शन ऑफ द endorsement so that श्री भीम सिंह was produced before the magistrate. तभी मैंने ये प्रोविजन पहले पढ़े, एक्सप्लेनेशन पढ़ा कि भाई ये आपको लेना है, ये प्रूफ होगा कि वाकई फिजिकली प्रोड्यूस किया था मैजिस्ट्रेट के पास एक्यूज को रिमांड लेने के वक्त, और खासकर पुलिस रिमांड बिफोर द मैजिस्ट्रेट व्हेन द रिमांड वाज sought. तो इन्होंने कहा ऐसा ना तो एप्लीकेशन में है ना जो रिमांड ऑर्डर में है, ऐसा कुछ नहीं है कि जहां इसके कोई सिग्नेचर हो जहां ये साबित होता हो कि ही वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट. Neither the application nor the endorsement show that Bhim Singh was produced before the magistrate with the remand when remand was sought. Shri Bhim Singh expressly denied that he was produced before any magistrate on 11th September 1985. With reference to the remand obtained on 11th of September 1985, Shri Khajuria does not state in his affidavit. इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया. जो एफिडेविट दिया खजूरिया does not state in his affidavit that Shri Bhim Singh was produced before the executive magistrate first class on 11th of September 1985. What in very careful and guarded language he says, a remand to police custody for 2 days was obtained by Pakadanga police station from executive magistrate first class on 11th of September 1985. The officer in charge of police station Pakadanga has not filed any affidavit. जो कंसर्न था जिसने फाइल करना था, it has to be mentioned here that Shri Bhim Singh moved an application before the executive magistrate on 24th of October subsequently on 1985 to be informed as to the time when remand was obtained from the magistrate. The magistrate made the following endorsement
ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ श्री भीम सिंह। उसने ये जब वो मजिस्ट्रेट के पास गए कि मुझे कब रिमांड किया इसके तो कोई वो आप एक मुझे रिपोर्ट दो, तो उन्होंने क्या लिखा, रिटर्न इन ओरिजिनल टू द एप्लीकेंट with the remarks that remand application was moved before me by the SHO Pakadanga police station on 11th of September 1985 after office hours in evening at my residence and the eligible ये पढ़ा नहीं जाता कुछ remanded the applicant in police custody for a period of 2 days. On expiry of the remand of 2 days granted by the executive magistrate, a further remand was obtained for 1 day, this time not from the executive magistrate first class, but from the sub-judge. It was probably thought not wise to go before the same magistrate, executive magistrate, and ask for a second remand. लास्ट में जो इस जो द लॉर्डशिप्स है मेड ऑब्जर्वेशन, उन्होंने क्या इसकी जो सारा जो रिकॉर्ड देखा, जो भी इनेक्चर्स थे, जहाँ जो एफिडेविट सुबोन किया था सीनियर पुलिस ऑफिसर ने, तो उन्होंने क्या लिखा, वी हैव नो डाउट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ श्री भीम सिंह वर वायलेटेड with impunity since he is not now in detention. उस वक्त नहीं था जब ये रिट पिटीशन की सुनवाई या फैसला हो रहा था. There is no need to make any order to set him at liberty. इनके हैबिस कॉर्पस की रिट हुई तो उन्होंने कहा he has been already been released, तो but suitably and adequately, ये स्पेसिफिक है, compensated. उन्होंने कहा इसको कंपनसेशन जरूरी, क्योंकि यहाँ वायलेशन है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के, उसको उसकी पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में सेफ गार्ड है, ही मस्ट बी, उसको एडिक्वेट कंपनसेशन मिलनी चाहिए, दैट वी हैव द राइट टू अवार्ड. उन्होंने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं तो हमें ये अथॉरिटी है, पावर है to award monetary compensation by way of exemplary cost. Otherwise is now established by decision of जिन्होंने कोर्ट किया रुद्दल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर, और एक सबस्तियान एच मोंगरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1984 AIR सुप्रीम कोर्ट 1025, इसकी बाद की कंपनसेशन हम दे सकते हैं. When a person comes to us with complaint that he has been arrested and imprisoned with mischievous or malicious intent, and that his constitutional and legal rights were invaded, जब उसका constitutional invade हुआ, the mischief or malice and invasion may not be washed away or wished away, जब वो बंदा नहीं चाहता वो छोड़, तो by his being set free, लेकिन he in appropriate cases we have the jurisdiction to compensate the victim by awarding suitable monetary compensation. We consider that this an appropriate case. तो ये भीम सिंह के केस में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसकी जो इलीगल डिटेंशन, जहाँ जो इसको विदाउट प्रोडक्शन जो रिमांड दिया है, तो ये इलीगल कन्फाइनमेंट है और इसकी पर्सनल लिबर्टी इन्वेड की गई है और ये कॉम्पनसेशन का हकदार है. तो फिर वी डायरेक्ट द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू पे श्री भीम सिंह ए सम ऑफ ₹50,000 विद इन 2 months from the today. The amount will be deposited with the registrar of this court and paid to श्री भीम सिंह. तो ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इसमें, जो प्रोड्यूस नहीं किया गया रिमांड लेने के वक्त, पुलिस रिमांड जिसका जिक्र मैंने पढ़ा 187 सबसेक्शन 4 और एक्सप्लेनेशन जो 5 के साथ है सेकंड, उसमें ये किया है कि कैसे प्रूफ करना है.
जो भीम सिंह केस में पुलिस द स्टेट प्रूव नहीं कर सकी, जो भी उन्होंने काउंटर एफिडेविट दिया और जो डॉक्यूमेंट इनेक्चर वगैरह लगाए, उससे ये साबित नहीं हो रहा था, प्रूव नहीं हो रहा था कि ही वाज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ ऑफ द स्टेट। और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि वाकई ही इसकी जो पर्सनल लिबर्टी है वायलेट हुई है, और फिर उन्होंने जजमेंट की भी रेफरेंस दी, असिस्टेंस ली, और उन्होंने कहा कि वी आर अथराइज्ड, तो इसको कंपनसेशन दे दी और 50,000 ये एग्जाम्पलरी, और स्टेट को डायरेक्शन हुई विद इन 2 months। तो ये मैं ये रिमांड के रिलेटेड जो प्रोविजन ये अवेलेबल है अब 87 सबसेक्शन, इसके बारे में मैं बात की 2 एपिसोड आगे मैं कर सकता हूँ। और मैंने जजमेंट के साथ ये सपोर्ट किया कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट इसमें कोताही करेगा, कोई प्रूफ नहीं रखेगा, प्रूफ की भी बात आएगी, और आफ्टरवर्ड इट विल गो ये इलीगल। तो इसलिए जब रिमांड देना है फिजिकल प्रोडक्शन से तो साइन मार्जिन पे ले लो, अक्यूज को आइडेंटिफाई करवाओ, और अगर भाई ऑडियो वीडियो है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से है, मीन से है, तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से है, तो फिर मैजिस्ट्रेट को सर्टिफिकेट देना। तो जे और आइडेंटिफिकेशन भी जे एक्यूज की है जिसका रिमांड लेना है उसकी भी करवाना चाहिए मैजिस्ट्रेट को, वाकई वही है जिसका रिमांड लिया जा रहा है, जो उनके सामने पेश किया जा रहा है। एक और कॉशियस रहना है, क्योंकि ये एक पर्सनल लिबर्टी का मामला है जो इस भीम सिंह केस में वायलेट समझा गया, इलीगल कंफाइनमेंट आई और कंपनसेशन। तो मुझे लगता है ये काफी आज के लिए। तो ये रिमांड वाला चैप्टर आई थिंक इट इज सफिशिएंट, आई हैड लैब अपॉन। तो मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।